हेलो नीट एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर प्रशांत यादव एके बाबा। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेटा वो वीडियो जिसके थ्रू आप इसी सेशन में मींस 2022 में यू कैन अप्लाई फॉर एमबीबीएस। मींस जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन मध्य प्रदेश। आप अपना सपना इसी साल पूरा कर सकते हैं इफ जानकारी आप तक सही तरीके से और सही समय पर पहुंच गई तो। उसी के अंतर्गत इसी सीरीज को लेकर आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं पोस्ट मैट्रिक स्कीम इन एमपी। मध्य प्रदेश सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कीम स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है 12th पास एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और ये स्कॉलरशिप बेटा 100% स्कॉलरशिप है, तो पूरी ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नवोदय एकेडमी के थ्रू इस स्कीम का लाभ उठाते हुए अपने सपने को पूरा किया है। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के अंदर हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और ये स्कीम का लाभ कौन कौन सा विद्यार्थी उठा सकता है। ओके, चलिए। पोस्ट मैट्रिक स्कीम सिर्फ और सिर्फ ये एमपी में ही वैलिड है। तो जो क्राइटेरियाज हैं या फिर जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ द स्कीम इज पोस्ट एमपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की स्कीम है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्योरली ऑनलाइन है बेटा, प्योरली ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब जो विद्यार्थी, जो पेरेंट्स आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है अपने बच्चे को एमबीबीएस जैसी डिग्री कराने के लिए, उनके लिए ये योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेगा, इसके थ्रू जाके आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना है। एक और चीज, ये प्रोसेस एडमिशन के साथ पैरेलल टू पैरेलल चलता है। चलिए उसको भी मैं आपको समझाता हूं। देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकता है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विद्यार्थी के पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स वो एमपी का निवासी होना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट बी नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो कैटेगरीज हैं वो है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी। ये कैटेगरीज इनका फायदा उठा सकती है, जनरल कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड नहीं। नाउ इन कैटेगरीज के अंदर भी बाइफर्केशंस हैं, जैसे कि ओबीसी स्टूडेंट में द एनुअल फैमिली इनकम शुड बी मोर देन 3 lakhs. The annual family income should not be more than 3 lakhs. जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है उनको 100% स्कॉलरशिप बेटा मिलेगी। फिर एस टी एस सी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना आय 5 लाख से कम है उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। सर हमारी तो सालाना आय 5 लाख से ज्यादा है, या ओबीसी वाले बोलते हैं कि हमारी सालाना आय 3 लाख से ज्यादा है पेरेंट्स की, तो उनके लिए तो निश्चिंत रहिए, उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। अगर ये आय आपकी 5 लाख से 6 लाख के बीच में है, फॉर एस टी एस सी स्टूडेंट्स उनको 50% स्कॉलरशिप बेटा प्रोवाइड की जाएगी, स्कॉलरशिप मिलेगी जरूर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अंदर एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज बोर्ड। बोर्ड भी थोड़ा सा वेरी कर रहा है। देखिए जैसे आप अगर एमपी बोर्ड स्टूडेंट हैं तो 12th क्लास में आपके कम से कम मिनिमम 75% या उससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, तब आप इस क्राइटेरिया को वैलिड करते हैं। सर मेरा एमपी बोर्ड नहीं, मेरा तो सीबीएसई बोर्ड है या फिर मेरा आईसीएसई बोर्ड है, तो सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड्स के लिए ये क्राइटेरिया जो होता है वो 85% प्लस का हो जाता है, ठीक है। इसको रिमेंबर कीजिए। तो एमपी वाले बच्चों के लिए या फिर एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि 10% का गैप एक मेजर गैप होता है। तो जो बच्चे अपना बोर्ड दे चुके हैं या देने वाले हैं, ट्राई कि वो एमपी बोर्ड से ही फाइट करें 12th को, ठीक। चलिए अब डॉक्यूमेंट लिस्टिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके थ्रू आप पोस्ट मैट्रिक स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। समग्र आईडी आपके पास होनी चाहिए बेटा। फिर देन करंट कॉलेज कोड एंड ब्रांच नंबर। देखिए ये वाली जो चीजें हैं ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको प्रोवाइड किया जाता है थ्रू कॉलेज,
कॉलेज प्रोवाइड करेगा इन चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंदौर का उठाते हैं तो ऑरबिंदो कॉलेज आता है, तो ऑरबिंदो कॉलेज का एक करंट कॉलेज कोड होगा और एक ब्रांच नंबर होगा। ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट सेशन का ही चाहिए होगा, मींस 2022 सेशन। ऐसा ही पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट भी सेम सेशन का ही चाहिए होगा, एकदम लेटेस्ट। रेसिडेंट प्रूफ दैट इज योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया टोटल आपका सारा डॉक्यूमेंट लिस्टिंग जो आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास होना ही होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कीम। ऑनलाइन प्रोसेस है तो रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना होगा। गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है। ओके बेटा, इफ एनी डाउट आपको आता है, कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, हम उनका आंसर आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, ओके, टाटा, बाय बाय।